शोपियां में आईडी बरामद हुआ है। दहशतगर्दाना हमला नाकाम कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वक्त रहते इस आईडी को डिस्पोज कर दिया था। बम डिस्पोजल दस्ते ने आईडी को डिस्पोज किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दहशतगर्दाना हमले को नाकाम किया गया है। आईडी बरामद किया गया था शोपियां में, जिसको वक्त रहते डिस्पोज कर दिया गया, जिससे दहशतगर्दाना जो हमले की साजिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। शोपियां से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे आईडी बरामद किया गया, दहशतगर्दाना हमले को नाकाम कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वक्त रहते इस बम को डिस्पोज किया है। आईडी को बम डिस्पोजल दस्ते ने आईडी को डिस्पोज किया है। बड़ी खबर है आपको बता रहे हैं, शोपियां से आई है, जहां पे आईडी बरामद किया गया था, लेकिन वक्त रहते इसे बम डिस्पोजल दस्ते ने डिस्पोज कर दिया है। बड़ी कामयाबी मिली है। दहशतगर्दाना हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया। आपको बताएं कि बडगाम और नगरोटा दोनों सीट पर एनसी ने अपने उम्मीदवार का नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही दोनों सीटों पर जीत को लेकर एनसी पुरउम्मीद है। इस बारे में एनसी एमएलए तनवीर सादिक ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इसके साथ ही एमपी आगा रूहुल्लाह से अपील की है कि एनसी उम्मीदवार की हिमायत करें। कैंडिडेट हैं और उम्मीद करते हैं कि आगा सैयद महमूद साहब बड़ी भारी अक्सरियत से जीते। मैं आपकी इस मौके पे आपकी वसादत से एक और अपील करना चाहूँगा आगा सैयद रूहुल्लाह साहब को कि क्योंकि ये बहुत अहम इलेक्शन है और आगा सैयद महमूद साहब ने भी एक अपील की है ये सोच रहे कि वो मेरे बेटे जैसा है, तो उम्मीद करते हैं कि आगा साहब फिर से इसके ऊपर सोचेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जितना वलवला आज की डेट पे, आज भी लोग समझते हैं कि ये या तो बीजेपी को वोट करना है या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना है। कोई भी वोट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जाएगा तो वो बीजेपी को वोट जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बाशऊर अवाम है बडगाम का, वो आगा सैयद महमूद साहब को वोट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिता। वहाँ का जो बीजेपी का काडर है बड़ा नाराज है, जितना हम सुनने में आया है, और शमीम जी ने बहुत अच्छा वोट्स लाए हैं पिछली बार। उम्मीद करते हैं कि अगर थोड़ा सा वहाँ मेहनत हो जाए तो शायद एक सरप्राइज नगरोटा से भी निकलेगा। तो मुझे लगता है 3 बड़े इलेक्शन है जो अहम है और जिसमें हमें उम्मीद है कि तीनों इलेक्शन में हमारा फायदा होगा। एक तो राज्यसभा का इलेक्शन है, एक तो हमारा बडगाम का इलेक्शन और नगरोटा का इलेक्शन है। बडगाम सीट पर ज़िमनी इंतख़ाबात के लिए नॉमिनेशन के अमल में कई लीडरान ने हिस्सा लिया है। एनसी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के नॉमिनेशन के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला खुद उनके हमरा पहुंचे। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पार्टी ने आगा महमूद को अपना उम्मीदवार बनाया है और उन्हें पूरा यकीन है कि बडगाम के लोग इस बार फिर से सीट जिताकर पार्टी को कामयाबी दिलाएंगे। उन्होंने कहा है कि लोगों का भरोसा आगा महमूद पर है और वो यकीनन बड़ी तादाद में उनके हक में वोट देंगे। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि बडगाम असेंबली सीट के लिए उम्मीदवार के ऐलान में कोई देरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़मीनी सियासत को अच्छे से समझती है और हर फैसला सोच समझ कर किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि नगरोटा सीट के लिए कांग्रेस ने इत्तेहाद की कोशिश की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। उनके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां से शमीमा भट्ट को मैदान में उतारने का फैसला किया है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आगा महमूद साहब ने बडगाम बाई इलेक्शन के लिए नामजदगी के कागज जो हैं वो भरे हैं। पूरी तंजीम आगा महमूद साहब के साथ खड़ी है। आज से ही हम अपना पैगाम और अपने वोटर का अपील जो है बडगाम के लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिस दिन नतीजे निकलेंगे तो आगा महमूद साहब भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होके बडगाम के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के असेंबली में करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ पीडीपी ने बडगाम असेंबली सीट से पार्टी ने आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की तरफ से ऑफिशियल ऐलान में कहा गया है कि मेहंदी का चुनाव इस बात का सबूत है कि पीडीपी ग्रास रूट लीडरशिप को फरोग देने और आवाम की असली नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। पार्टी के इस फैसले को पीडीपी की उस वसी हिकमत अमली का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत पार्टी नौजवान और पुरजोश क़यादत को आगे लेकर जम्मू कश्मीर के बदलते सियासी और तरक्याती हालात से बेहतर तरीके से निपटना चाहती है। पार्टी लीडरान ने भरोसा जाहिर किया है कि आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी बडगाम के अवाम के मसाइल और उम्मीदों को उठाने में अहम किरदार अदा करेंगे और सेंट्रल कश्मीर में पीडीपी की मौजूदगी को और मजबूत बनाएंगे। आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी लीडरान और कारकुनान में जोश का माहौल है। बडगाम में पीडीपी उम्मीदवार के नॉमिनेशन दाखिल करने के मौके पर एमएलए वहीदुर रहमान पारा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि पीडीपी ने हमेशा ये बात उठाई है कि ओपन मेरिट कैंडिडेट के साथ तअस्सुब बरता जाता है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने कई अहम मुद्दों खासकर आर्टिकल 370 और दूसरे नाजुक मसाइल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट दिया था, लेकिन सरकार लोगों के मसाइल उठाने में अब तक नाकाम रही है। वहीदुर रहमान पारा ने कहा है कि बडगाम के पास अब एक अच्छा मौका है कि वो ऐसा नुमाइंदा चुने जो आवाम की भलाई और तरक्की के लिए काम कर सके और जो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बन सके। ओपन मेरिट को लेकर जो नाइंसाफियां हो रही है वो गलत है और इसके साथ साथ रिजर्वेशन का जो मैट्रिक्स पूरे मुल्क में है, रिजर्वेशन एज पर पॉपुलेशन, जितनी आबादी उतना आरक्षण। हमारा गर्ज, हमारी अपील इस हुकूमत से ये है कि यहाँ के नौजवान को न सिर्फ उन्होंने मिलिटेंसी देखी, ट्रॉमा देखा, स्ट्रेस देखा, डर खौफ हिरास देखा, बल्कि अगर आप मेरिट को खत्म करेंगे जम्मू कश्मीर में तो नाउम्मीदी होगी और एक बहुत बड़ी नाउम्मीद की जम्मू कश्मीर के आवाम को होगी। तो गर्ज ये है कि रिजर्वेशन एज पर द पॉपुलेशन एंड द ओपन मेरिट we are seeking rationalization of reservation as per population. That's the demand of PDP. बडगाम असेंबली सीट के बाय इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन के दौरान पार्टी कारकुनान ने जेल का बदला वोट से के जोरदार नारे लगाए। आपका कहना है कि अवाम इस बार अपने वोट के जरिए बदलाव का इरादा दिखाएगी। नॉमिनेशन के दौरान पार्टी ने अपने हामियों को पूरी तरह एक्टिव रखा और आइंदा चुनावी हिकमत अमली को लेकर पूरे जोश दिखाए। इस इलेक्शन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और बडगाम में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने आगा सैयद महमूद को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि पार्टी क़यादत के हुक्म पर आगा सैयद महमूद को उम्मीदवार ऐलान किया है और उन्हें कामयाब इंतखाबी मुहिम के लिए मुबारकबाद दी है। पार्टी को यकीन है कि महमूद की उम्मीदवारी बडगाम के लोगों से एनसी के जुड़ाव को और मजबूत करेगी और मकामी मुद्दों के हल पर फोकस बढ़ाएगी। पार्टी ने एतमाद किया हम पे, मैं उसका बहुत मशहूर हूँ। लोगों की राय का भी एहतराम रखा गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है पार्टी की। आगे देख के चलते क्या होगा, आप लोगों का एतमाद हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ करने की जरूरत है इस बडगाम में, बहुत कुछ, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वाटर सप्लाई की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने कल से कहा। सारे विलेज जो है यहाँ पे वाटर सप्लाई मुकम्मल नहीं, अगर है भी किसी जगह वो पीने के काबिल नहीं है। ऐसे बहुत सारे मसाइलात है बडगाम में जिनसे लोग चाहते हैं कि एड्रेस हो। अगर लोग ताउन देंगे तो एतमाद करेंगे हम पे, हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को एड्रेस करने की। देखिए, ये तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। फिर इसलिए लोगों के पास जाके लोगों से एतमाद हासिल करना होता है। जिसको वो एतमाद देंगे, जिसको चाहेंगे, मतलब बडगाम के लोग उसको एतमाद देंगे लड़ने का। तो किसी को ये नहीं कह सकते लड़ना, हर किसी को इलेक्शन है, जो भी आ जाए वो लड़ सकता है इलेक्शन। फिर लोगों पे है, लोग एतमाद किसको दे देंगे।
जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने रवायती सियासी पार्टियों पर जमकर हमला किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सियासत को ख़त्म किया जाए। उन्होंने बीजेपी लीडर आगा मोहसिन के साथ बात करते हुए बताया कि आगा मोहसिन बडगाम से पर्चा दाखिल कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा है कि बीजेपी अब्दुल्ला परिवार की हुकूमत को ख़त्म करेगी और मुल्क में नई सियासत की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दहाइयों से अवाम को सिर्फ वादों में उलझाए रखा है, लेकिन अब बीजेपी हर इलाके में क़यादत कर रही है और अवाम बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बाई इलेक्शन में अपने एक सीनियर लीडर आगा मोहसिन साहब को सबकी सहमति से कैंडिडेट बनाया और आज हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से सरकार चल रही है और कुलगाम ज़िले के तनमर्ग में सोमवार को शदीद आतिशजदगी में मुश्ताक अहमद पोसवाल के घर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, जिससे परिवार बेघर हो गया। इसी बीच हिंदुस्तानी फौज की 20 RR यूनिट फौरन जाए हादसा पे पहुंची और परिवार की मदद दी। फौज ने नकद मदद की है, तंबू और ज़रूरी राशन मुहैया कराते हुए परिवार के लिए आर्जी घर भी यकीनी बनाया। मकामी लोगों ने फौज की इस फौरी कार्रवाई की तारीफ की और इसे अवामी बहबूद के तय उनका आज़्म बताया। आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं। मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आपको बता दें कि आज शब के दौरान जो है ज़िला कुलगाम में 2 जगह पे जो है आग की वारदात पेश आती है। एक छतबल इलाके में वहाँ पे 2 मंजिला मकान जो है पूरी तरह तबाह होता है और इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये टंगमर का एरिया है जो ज़िला हेडक्वार्टर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे 1 मंजिला मकान जो है वो पूरी तरह खाकिसर होता है और बताया जा रहा है कि रात के दौरान जो है आग नमूदार होती है और ये आग लगते ही इस पूरे मकान को जो है अपनी लपेट में लेती है और लाखों का नुकसान होता है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंडियन आर्मी की तरफ से इनको जो है पहले मदद की जाती है। इन्हें टेंट के साथ साथ जो राशन है और उसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ नकद रकूमात भी जो है इनको फराहम की जाती है। के रिलेटिव हमारे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, आपने इस जो ये वारदात आग की हुई है इसको कवरेज दिया है, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और जो कुछ भी होता है ये अल्लाह की तरफ से होता है, कुदरत का निज़ाम है। आज जो मौसम है मौसम भी ऐसा ही है कि आपने जैसे बताया कि 2 जगहों पे आग की वारदात हुई है। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है या कोई और मसला हुआ है इस बारे में, क्योंकि ये रात के अल्लाह ही बेहतर जानता है 2:45 मिनट को जो ये वारदात है ये अमल में आई है। उस टाइम थोड़ा शोर शराबा हुआ है। उसके बाद जो ये यहाँ के रहने वाले, हम भी यहाँ से कोई 100 मीटर दूर पे रह रहे हैं, हमने भी जब शोर लोगों का सुना तो उस टाइम हम यहाँ पहुँचे और जब हमने देखा मोटर जो दबा के मोटर है वो स्टार्ट वगैरह किए उससे, लेकिन तो कंट्रोल नहीं हुआ। आग का जो था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग फैल रही थी। मकान में लकड़ियाँ भी बड़ी लगी हुई थी तो उसकी वजह से पूरा मकान जो है वो इसकी लपेट में आ गया और एक आम आदमी इसको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रह गया। तो उसके बाद हमने फायर सर्विस से रब्ता करने की कोशिश की, तो इंडियन आर्मी से भी हमने रब्ता करने की कोशिश की। इंडियन आर्मी ने अपना उनका जो जितना भी ताउन था वो बड़े क्विक तरीके से उन्होंने यहाँ पे आकर मदद की है। सुबह भी आए हैं, शाम को भी, अभी उनकी तीसरी बार वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अच्छा, क्या मदद की है इंडियन आर्मी की तरफ से? क्या इंडियन आर्मी के द्वारा इनको जो भी हमने डिमांड की अभी तक, अच्छा, अभी तक वो अपनी डिमांड पे वो बोल रहे हैं कि हमसे जितना हो पाएगा, और हम उनके बहुत बहुत थैंकफुल है, बहुत बहुत शुक्रगुजार है उनके कि हमने हमने ये बोला है कि उन्होंने पहले तो इनको खाने पीने का इंतज़ाम, बाकी जो किट्स वगैरह, बिस्तर, जो भी ज़रूरियात की जो डेली नीड्स होते हैं, उसके बाद हमने इंडियन आर्मी से कहा कि इनको एक टेंट चाहिए जिसमें ये फ़िलहाल अपना टाइम गुजार सकते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल ये तीसरी बार अभी टेंट लेके यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, मौजूदा सरकार है, ज़िला इंतज़ामिया है, उनसे क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? फयाज साहब देखो, आज तो शायद गवर्नमेंट छुट्टी भी है तो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, छुट्टी के बावजूद भी इस वारदात के दौरान वो आए हैं। लेकिन पटवारी साहब अभी पहुंचे हैं, तहसीलदार, बाकी तहसीलदार साहब तो शायद अभी दूर रह रहे हैं तो अभी नहीं पहुंच पाए। तो उम्मीद तो रखेंगे कि आएंगे और भरपूर मामनत करेंगे इन लोगों की, क्योंकि ये बड़े
आप समझ सकते हैं कि एक मज़दूर आदमी कितना ही कर सकता है। आज महंगाई का जो दौर है तो उसमें एक जो मज़दूर आदमी है उसका बस नहीं चल सकता कि इतनी बड़ी जो उनकी कमाई थी 10 साल लगते हैं एक मकान को, एक इंसान को खड़ा करने में, तो ये बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे, खुद इनसे नहीं हो पाएगा। इसमें जितने भी डिपार्टमेंट, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुलविस है, लकड़ियों का थोड़ा सा इनकी मावनत होगी। काबीना वज़ीर मैडम सकीना इतू साहिबा से हमारी यही गुजारिश है कि अपनी फ़ंड्स में से फौरी तौर इनको कुछ ना कुछ दिया जाए। BDO साहब से बात करके, जैसे हमारे लमरदार साहब ने बात की है, उन्होंने बोला है जितने भी इसमें प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट तरीके से अमल में लाया जाए और उन लोगों की भरपूर मावनत की जाए, क्योंकि इस टाइम बहुत अशद ज़रूरत है इन लोगों को मदद की। मौसम भी वहाँ से बर्फबारी का है और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको मावनत चाहिए। जिस तरह ये नौजवान भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मदद होनी चाहिए, और जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मकान जो है ये खाकिस्तर हुआ है, और जिस तरह आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और साथ ही एक बार फिर हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह उन्होंने ये जो कुछ चीज़ें हैं इनमें तकसीम की हैं, और साथ ही कुछ नकद पेमेंट भी जो हैं इनमें उन्होंने फराहम की है। उम्मीद करेंगे ये बात जब ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ मौजूदा सरकार और बिलखुसूस यहाँ की जो MLA हैं सकीना इतू जो कि काबीना वज़ीर, उन तक पहुँचेगी, वो ज़रूर इस गरीब की मदद फरमाएगी। ज़िला कुलगाम से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं फयाज जमाल भट्ट। आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं, मेरा नाम कि मीर भरी दल में प्ले फील्ड के तरक्याती प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई है, जिसकी लागत 59.75 लाख रुपए बताई गई है। ये पहला मौका है जब मीर बहरी दल ने नौजवानों को अपने इलाके में एक बेहतर स्पोर्ट्स फैसिलिटी फराहम होगी। ये कदम नौजवानों को एम्पावर बनाने और जदीबल के हर कोने में खेल को फ़रोग़ देने की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। ये पहल CM उमर अब्दुल्ला के उस विज़न का हिस्सा है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर कोने तक खेल की सहूलत पहुंचाने का इरादा जाहिर किया था। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ये तामीर इलाके के नौजवानों के लिए तरक्की की नई राह खोलेगी। बढ़ती गंदगी की वजह से कई अहम वाटर रिसोर्सेज को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसी कड़ी में वुलर लेक में चेस्टनट और मछली की पैदावार में भारी कमी देखी जा रही है। इसकी वजह से झील का लगातार सिकुड़ना और इसमें बढ़ते कचरे का अंबार बताया जा रहा है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि झील की सलाहियत बहाल करने और वेस्ट मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। नाज़रीन तो जी जम्मू कश्मीर लद्दाख तो बहुत तुहद मेज़बान वाहिद मकबूल तो वनस जेल वलरस मज मौजूद तो पता जन जेल वलर तो ये अंद पक लुख रोजान तो तिहुद रोजगार ये मज मुनसर तो वनस ये वलरस मज चेस्टनट ये पे गोर वन सह कड़न अमे अलाव गाड़ तरान तो करो मुकम्मिल लुक ये वाबस्त अथी सत पन रोजगार कमावान करो अमन सत कत तो वनस गाड़ कड़ान अत मज कचा मेहनत लगान तो मार्केट कुछ गाड़ हजरत अस तीज मेहनत लगान इन गाड़न तो 18 गाम वोलरस माही गिर चाहे तम गाड़ मारा तम गाड़ मगर तमन अम बगैर कार हजरत मगर यह गोर यह न्यामत असल अस मेहनत लगान मगर भाव तह असल तो तुजारत पन करान पन बच्चे पालान पन पान त पकना असल छलित छुकित पकना पन पान बड़ बेहतर बेत वोलरस मज नदुर ये पे 2014 पे अम ब्रो नदुर गुल वजह गो ये बोड़ गो आब रोद वोलरस यम पत रोज न दसंबरस मज यूत आब यूत वुचान अक्टूबरस मज या नवंबरस मज आब यूत रोज न आब सोन कार गो खत्म अगर वोलर रोद न वोलर यह गया इंसाफ आज गोस रोजन वोलर तपरी यपर वोलर ओस वजह रोज क्या गो मज गया गंदगी ज्यादा यथ मज गई गंदगी यह कर लूको यह गवर्नमेंट ना यह गवर्नमेंट वना हे मत त्रो अत मज बोतल मत त्रो अत मज पॉलिथीन मेहरबानी कर मगर लूक सुधारा इस 18 गाम 18 गामन अत पे पॉलिथीन सत वास्त क्या हेकान अत त्रित क्या वेत ना कि यह वेत अत मज मकरियार वसान चाहे ये वो काठ यह लगान अत लगान पॉलिथीन अस बनान बूट मार्केट कुछ या गाड़ मार्केट या गाड़ ना मार्केट तथ क्यों आज ब्रो गाड़ खार लवान
चैनिस दुवस खर 2,000 रुपये सह आज निवान 800-900 बजाज बुत मार्केट बुत मार्केट तो लास्टली क्या कर गुजारिश डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा या बाकी मुतलक महकम तम क्या गुजारिश गुजारिश अपील तिमन करान गुलज गन सन गुजारिश आज तुल तो अस पे कलम हेको न मुलाजिम त बनित सन बच्चे पारान 2वीं 1वीं तान पे हेकान पान 8वीं तान हेकान बच्चे पान सन अक गुजारिश तमाम महकमे मालस तमाम DC ऑफिस वालन DC साहबस फिशरी डिपार्टमेंटस अक गुजारिश सन फिसबिल्ला आज कर तो यथ वॉलर स्कीम जल्दी जल्दी पास युस नव जनरेशन यम हेकान कुन तहतस तान वात वनस गाड़ त्रकान यह बचान मगर अम पत बास मोन बच हे यह बन शुक्रिया कत कर खतर तो यम मुकामी लोग वन कि यह वोलर यह सा मशहूर ये गाड़ नान नदर नान अम अलाव गोर नान मगर लूको ये पोल्यूशन कोर यम किन वजह सत्या नुकसान गो हम सरकार गुजारिशात करान कि ये वारस कुन दीतो खास तवज्जो ताकि यम जन अंद पक लुक रोजान एहंदिस रोजगार पे पे कह असर कह ये खास रिपोर्ट सान जी जम्मू कश्मीर लद्दाख बाबत वो जेली वालर पे वाहिद मकबूल। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शोपियां बिजबेहरा रोड की मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू हो गया है, जिससे सालों से खराब पड़ी सड़कों से परेशान हाल मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है। इस बारे में मकामी लोगों का कहना है कि सड़क जगह जगह से गड्ढों से भरी हुई थी, जिससे सफ़र करना मुश्किल ही नहीं बल्कि ख़तरनाक हो गया था। खासकर रात के वक्त उन्होंने इस काम की शुरुआत पर खुशी का इजहार किया और R&B डिपार्टमेंट जैनापोरा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उनकी लंबी अरसे से चली आ रही मांग को बिलाखिर पूरा किया है। रिहायशी लोगों ने बताया है कि सड़क कई गाँव को आपस में जोड़ती है और तिजारत और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहद अहम रास्ता है। उन्होंने डिपार्टमेंट की कोशिशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की है कि काम जल्द मुकम्मल होगा ताकि शोपियां और बिजबेहरा के दरमियान बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदेह सफ़र मुमकिन हो सके। हम R&B डिपार्टमेंट जैनापोरा के एक बहुत ही मशहूर है जिन्होंने इस पे ये मैगडम डाला है। इसमें बहुत गाड़ी थे, ये हमारे धीरे ने मांग थी कि इन गाड़ों को थोड़ा ठीक किया जाए। आज R&B डिपार्टमेंट जैनापोरा ने इस पे काम किया है। ये जो जैनापोरा बिजबेहरा रोड है, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। खासकर आरिफ साहब JE और सुपरवाइज़र महान यासीन साहब के भी शुक्रगुजार है और इन R&B डिपार्टमेंट जैनापोरा के जितने मुलाजिम हैं उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने आज इस पे मैगडम डाला और ये घड़े भर गए हैं। ये हमारी बहुत सी देराना मांग थी लेकिन आज ये पूरा हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ R&B महकमे का कि इस सड़क को तकरीबन चित्रागाम से लेकर बिजबेहरा तक ये रोड बिल्कुल ख़राब हो गया था, बड़े बड़े खड्डे हुए थे इसमें। लेकिन शुक्रगुजार है R&B की कि इसमें पूरा मैगडम लगाना था। फिर भी हम शुक्रगुजार हैं कि इतना सा हुआ, ये खड्डे थे सड़क में दूर हुए कि क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किल होता है। अगर आज के टाइम कोई गाड़ी चलती है, इस वक्त आपको पता है शुपियां रोड में फ्रूट कितना आता है, इस रोड से खतरा था गाड़ी पलटने का। तो शुक्रिया हम R&B के करते हैं कि फिर भी इन्होंने इस सड़क में जितने खड़े हुए थे इनको दूर किया गया। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के संगरवानी इलाके में लोग नेटवर्क कनेक्टिविटी की शदीद परेशानी को झेल रहे हैं। खासकर तलबा को ऑनलाइन पढ़ाई और स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए रोज़ कई किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है, जिससे उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। संगरवानी हरी पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और यहाँ सयाहत के अच्छे इम्कानात हैं, लेकिन बुनियादी सहूलत में कमी, खासकर बेहतर नेटवर्क की कमी सयाहत और लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने में रुकावट डाल रही है। मकामी लोगों और तलबा ने जम्मू कश्मीर सरकार और ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा से अपील की है कि इस परेशानी को जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि इलाका टेक्नोलॉजी और जदीद कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा रहे। तो मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, फाइनल ईयर है चल रहा है मेरा। तो सर यहाँ जो मसला है वो इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, पोर कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से हमें 5 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, संगरवानी में जाना पड़ता है, फिर लेक्चर डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो फिर उसके बाद घर आना पड़ता है। तो जो हमारा पढ़ने का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है इधर उधर जाने में ही।
तो हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस मसले पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। सारा जो भी आता है पढ़ने के लिए वो ऑनलाइन ही होता है, यूट्यूब भी होता है, ज़्यादातर जो मटेरियल पढ़ने का है वो ऑनलाइन ही है। लेकिन अब जब इधर चल ही नहीं रहा, आपने खुद देखा कि इधर हमारे फ़ोन जो सर्चिंग पे लगे हुए हैं, अब देख लीजिए नहीं चल रहा है। मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। मुझे 2-4 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, वहाँ से डाउनलोड करके लेक्चर्स लाना पड़ता है और टाइम भी बहुत ज़ाया हो रहा है। तो फिर यहाँ से जाता हूँ तो डाउनलोड करके लाता हूँ लेक्चर, फिर देखना पड़ता है तो टाइम भी बहुत ज़ाया। मेहरबानी करके नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है और 5G लॉन्च हो गया, यहाँ पे 2G भी नहीं अच्छे से चलता है। सरकार से ये अपील की जाती है कि यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखा जाए कि नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। जम्मू बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी की तरफ से दिवाली मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बीजेपी के कई विधायकों के साथ साथ पार्टी के रियासी सदर सतीश शर्मा और दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल हुए। वहीं इस मौके पर सतीश शर्मा ने कहा है कि हम ये दिवाली ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के जवानों को समर्पित करते हैं। माता लक्ष्मी जी के चरणों में नमन करते हुए हमने ये प्रार्थना की है कि जम्मू कश्मीर में एक शांति का माहौल बने, जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट का वातावरण जो 370 हटने के बाद 35 से हटने के बाद बना है उसमें तेजी आए। LOC पर दिवाली की एक यादगार और पुरसुकून तस्वीर सामने आई, जहां तितवाल सेक्टर कुपवाड़ा में इंडियन आर्मी ने मकामी लोगों के साथ मिलकर दिवाली का जश्न मनाया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद में LOC पर यह पहली दिवाली थी जिसने इस मौके को तारीख और जज्बात दोनों के लिहाज से बेहद खास बना दिया। जश्न में फौजी अफराद, मकामी बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों ने मिलकर दियों और शमाओं से इलाके को रोशन किया, जो भाईचारे, अमन और कौमी यकजहती की अलामत थी। रिवायती गीतों, सकाफती प्रोग्राम्स और वतन परस्त नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। सीनियर आर्मी अफसरान ने कहा है कि इस तहरीकी पहल का मकसद सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं बल्कि सरहदी इलाकों में अमन और तरक्की को भी फ़रोग़ देना